आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि टू चार्जेस हैं 5 × 10⁻⁸ कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा दिया है -3 × 10⁻⁸ कूलम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 16 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में या इनके बाहर, इनके लाइन, दोनों की जो लाइन ज्वाइनिंग उसके अलॉन्ग हमें ऐसा पॉइंट्स फाइंड करना जहाँ पर पोटेंशियल 0 हो ड्यू टू द बोथ चार्जेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके बीच में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज़ ये हमने एक पॉइंट ले लिया। सपोज़ ये जो पॉजिटिव चार्ज है ए पॉइंट पे है, नेगेटिव चार्ज जो है बी पॉइंट पे है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे पी ले लिया। तो पी पॉइंट जो है हम ए से सपोज़ करते हैं कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो ये बी से पी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 16 - x डिस्टेंस। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पे सपोज़ किया कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, दोनों के थ्रू जो टोटल पोटेंशियल होगा ये 0 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं इस पॉइंट पे ए की वजह से पोटेंशियल वी ए है और बी की वजह से पोटेंशियल वी बी है। दोनों का सम क्या होना चाहिए, 0। ओके, इस कंडीशन पे हम लिखते हैं वी ए प्लस बी बी इक्वल टू 0 एट पॉइंट पी। देन अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वी ए की वैल्यू क्या होगी, दैट मीन्स पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलम। तो इसके लिए फॉर्मूला है 1/4πε0 इंटू चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁸ बाई डिस्टेंस x, प्लस उसके बाद हम बी बी के थ्रू देखते हैं 1/4πε0 इंटू चार्ज कितना है -3 × 10⁻⁸ बाई डिस्टेंस 16 - x इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इस पूरे टर्म, बिकॉज ये नेगेटिव वजह से पूरा टर्म क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जिसको इधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कुछ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ बाई x इक्वल टू, इस पूरे टर्म को इधर ले गए हम तो ये हो गया 1/4πε0। अब ये +3 हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये पूरा नेगेटिव टर्म था, इधर जाके पॉजिटिव हो गया। 3 × 10⁻⁸ बाई 16 - x। तो ये पूरा का पूरा टर्म ये कैंसिल, 10⁻⁸ 10⁻⁸ कैंसिल। देन यहाँ पे बच क्या रहा 5/x इज इक्वल टू 3/16 - x। हम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 5 × 16 80 -5x इक्वल टू ये हो गया 3x। देन अब इसको इधर ले आके प्लस कर देते, मीन्स 8x इक्वल टू 80। देन x इक्वल टू 80/8 एंड देन x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि x हमने डिस्टेंस कहाँ से लिया था, पॉजिटिव चार्ज से p पॉइंट की। तो मीन्स जो 0 पोटेंशियल होगी ये पॉजिटिव चार्ज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस p पॉइंट पे होगी। तो एक तो पॉइंट हमें मिल गया एट द 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद हम एक और पॉइंट इसका फाइंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों चार्जेस 5 × 10⁻⁸ एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम, इन दोनों चार्जेस की जो लाइन ज्वाइनिंग इसके अलॉन्ग हम आउटसाइड में लेंगे। ये सपोज दैट आउटसाइड में, बट ये नेगेटिव चार्ज की तरफ लेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में कम है। तो जो मैग्नीट्यूड में कम होगा उसी साइड में हम लेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं Q पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल 0 होना है। तो उसके लिए फिर से ये डिस्टेंस ऑलरेडी हमें 16 सेंटीमीटर पता है ये,
और हम मान लेते हैं कि ये जो क्यू पॉइंट हमने लिया ये नेगेटिव चार्ज से यक्स डिस्टेंस पे है, नेगेटिव चार्ज से यक्स डिस्टेंस पे है। तो सो फिर से हम कहेंगे ये पॉइंट ए पे है, ये पॉइंट बी। तो हम यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट ए एट क्यू पॉइंट, इसको हम बी ए ले लेते हैं और इसकी वजह से पोटेंशियल को हम बी बी ले लेते हैं। तो दोनों का सम फिर से क्या दिखाना, हमें 0 दिखाना है। और फिर से इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो फिर से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी ए की वैल्यू। तो ये चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁻8। डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से टोटल इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 16, यहाँ से ये प्लस यक्स, तो ये हो जाएगी 16 + यक्स, उसके बाद प्लस वी वी की मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज क्या -3 × 10⁻⁻8 बाई डिस्टेंस यहाँ से कितनी है ये यक्स है, इक्वल टू 0। तो फिर से हम बोलेंगे पूरा का पूरा टर्म क्या है नेगेटिव है, तो इसको उधर हम ले जाके पॉजिटिव कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻8 बाई 16 + यक्स इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म इक्वल टू के साइड जाएगा, सो पॉजिटिव हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁻8 बाई यक्स। ये कैंसिल आउट, 10⁻⁻8 10⁻⁻8 भी कैंसिल। देन 5/16 + यक्स इज इक्वल टू 3/x। फिर से हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आएगा 5x इज इक्वल टू, इनका करते हैं 48 + 3x। इसको हम इधर ले आते हैं तो यह हो जाएगा 5x, इधर ही आएगा माइनस मीन्स 2x बचेगा इक्वल टू 48। देन x इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे x की वैल्यू 24 सेंटीमीटर आ गई b से। तो a से अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस फ्रॉम a इज इक्वल टू 24 + 16 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमें जो मिलेगा ये उसके बाहर मिलेगा पॉजिटिव चार्ज से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ओके, तो सो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन है। यहाँ पे ये रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये है कि ये 6 साइड का पॉलीगन है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर का मतलब है कि ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो इनकी जो साइड इन्होंने दे रखी है, रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है 10 सेंटीमीटर। तो ईच साइड्स आप बोल सकते हो 10 सेंट, सारी साइड्स 10 सेंट। अब इसका अगर हम नेमिंग कर दे A B C D E F, सारे ये हो गए हेक्सागन हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसके सारे वर्टिक्स पे, जैसे ये पॉइंट एक वर्टिक्स है A B C D E F, सब पे जो है इन्होंने आइडेंटिकल चार्ज प्लेस किया हुआ है। आइडेंटिकल चार्ज जो है प्लेस कितना 5 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिक्स। तो जो चार्ज की वैल्यू है, Q की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, सारे वर्टिक्स पे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज प्लेस है। तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसके सेंटर पे, अब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, तो आप कहोगे ये जो डायगोनल्स होंगी, सारी डायगोनल्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये आप देख सकते हो इस तरीके से डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे सारी, यही इसका क्या होगा सेंटर होगा। इसी सेंटर पे टोटल पोटेंशियल आपको फाइंड करना ड्यू टू द वर्टिक्स चार्जेस। वर्टिक्स पे जो टोटल चार्ज हैं उनकी वजह से इनके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। तो इस पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए मान लेते हैं कि सेंटर इसका O है।
हमें ओ से सारे वर्टेक्स की डिस्टेंस पता होनी चाहिए, सारे वर्टेक्स की। उसके बाद दूसरी चीज़, चार्ज तो पता ही हमें, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब सपोज़ करते हैं कि हमें ओ से बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ओ से ए की डिस्टेंस। तो आप ये देख सकते हो एक ट्रायंगल बना रहा है, तो इसमें सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे देखते हैं कि इसकी जो एक्सटीरियर एंगल होगी ये 60 डिग्री होगी। उसका रीज़न ये है कि बिकॉज ये फॉर्मूला होता है कि किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसके लिए होता है, सपोज़ थीटा है तो 360 बाई हम क्या कर देते हैं यन, जहाँ पे यन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है ऑफ द पॉलीगन। तो यहाँ पे बिकॉज 360 बाई यन की वैल्यू 6 है, तो सो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री। तो मीन्स एक्सटीरियर एंगल इसका हो गया 60 डिग्री। अब आप सोचो कि इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल जो होगा ये होगा 120 डिग्री, बिकॉज पूरे एक लाइन के अलॉन्ग जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है। तो ये इतना 60 हो गया, तो बचा कितना 120 डिग्री। दिस मीन्स इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा 120 डिग्री। अच्छा, अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो देख सकते हो कि यहाँ पे डायगोनल है, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है। मीन्स ये अगर हम टोटल एंगल देखें सिर्फ अंदर का, तो ये 60 और ये बाहर का एंगल भी क्या होगा 60 होगा, ये 60 ये और इधर का भी एंगल बचा हुआ 60 हो जाएगा। तो अगर ये 60 डिग्री है, उसी तरीके से हम यहाँ भी प्रूव कर लेंगे कि ये भी 60 डिग्री थी, ये 60 देन ये भी 60। तो ओवरऑल ट्रायंगल का आप देख सकते हो कि ऑल एंगल्स आर 60। सो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ से ए की डिस्टेंस, ओ से बी की डिस्टेंस और इक्वल टू ए बी, बिकॉज ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जा रहा है। तो आप कहोगे तीनों साइड्स इक्वल होंगी और ए बी कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर से वर्टिस की डिस्टेंस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, चाहे वो ओ ए हो चाहे वो ओ बी हो। उसी तरीके से ओ सी, ओ डी एंड ओ ई एंड ओ एफ, ये सारी डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर होंगी। मीन्स हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये आ गए। तो आप देख सकते हो वर्टिक्स, सारे वर्टिक्स का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ये क्या है इक्वल है, और सारे वर्टिक्स पे चार्ज भी क्या है सेम है। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल क्या है यहाँ पे सेंटर पे V है, तो V की वैल्यू हो जाएगी 6 टाइम्स क्यों, बिकॉज 6 वर्टिक्स है यहाँ पे। तो अब आप देखोगे कि सपोज़ हम कह रहे हैं ए पॉइंट के चार्ज के थ्रू पोटेंशियल यहाँ पे V है, तो आप कहोगे बी पॉइंट के थ्रू भी V होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, सब पे चार्ज भी क्या है सेम है। तो सारे के हम एक का निकाल के हम क्या कर दें 6 टाइम्स कर दें। तो हम कहेंगे यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ द 6 टाइम्स पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल वर्टिक्स। सिंगल वर्टिक्स का क्या हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा, तो टोटल V 6 टाइम। तो एक वर्टिक्स का पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है 5 × 10⁻⁻6, बिकॉज ये माइक्रो कूलाम में, इसको चेंज करेंगे हम 5 × 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 × 10⁻²। अब हम B इक्वल टू 6 इंटू, इसकी पूरी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 इंटू ये हो जाएगा 10⁻−1 ऊपर जाके +1, तो मीन्स ये हो जाएगा 5 × 10⁻−5। अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो आएगा 270 इंटू और 10⁻−5 और +9 मीन्स 4, ये हो जाएगा
और यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू 2.70 इंटू 10⁶ वोल्ट। ये हो गया हमारा टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर। ओके, देन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 2 चार्जेस हैं +2 माइक्रोकूलम और फिर दूसरा है -2 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों के ए और बी पॉइंट पे हैं, इनके बीच का सेपरेशन दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। इनके बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है उन्होंने 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अब इनका जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, तो आपको बता दें 2 अपोजिट चार्जेस और जो कि मैग्नीट्यूड में सेम हो तो उनका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? एक प्लेनर सरफेस होता है जो कि इनके जो है मिड पॉइंट से पास होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसके मिड पॉइंट पे पोटेंशियल देखें तो इसके वजह से जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से जस्ट उतना ही क्या होगा? नेगेटिव होगा, बिकॉज हम मिड पॉइंट पे देख रहे हैं। तो पॉजिटिव पोटेंशियल +2 माइक्रोकूलम की वजह से और नेगेटिव पोटेंशियल -2 माइक्रोकूलम की वजह से, और दोनों का चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी यहाँ से सेम है। सो ओवरऑल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा 0। तो अब इसी तरीके से हम यहाँ पे अगर हम देखें ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ भी पोटेंशियल क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, सो 0। तो ओवरऑल जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, मतलब 0 पोटेंशियल का सरफेस बनेगा, ये होगा ऐसे प्लेनर सरफेस होगा। तो ये जो प्लेन होगा ये इसके सेंटर से इस तरीके से पास हो रहा होगा, और इन दोनों के मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग है, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो ये हो जाएगी इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसके बाद इसमें बी पार्ट में पूछा व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस की क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी पॉइंट पे अगर हम देखें तो क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, बिकॉज ये हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ओके, देन अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.4। 2.4 में क्या है? 2.4 में क्वेश्चन नंबर 2.4 एक्चुअली में ये है 2.3। क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब सेकेंड चैप्टर का 3rd क्वेश्चन, ये सेकेंड चैप्टर का 4th क्वेश्चन 2.4। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फेरिकल कंडक्टर है। इसकी रेडियस कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। इस पे जो चार्ज है Q की वैल्यू दिया है, ये दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम का पॉजिटिव चार्ज इस पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। तो इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो बिकॉज हमने चैप्टर फर्स्ट में ये पढ़ा, ये क्वेश्चन तो एक्चुअली में चैप्टर 1 में होना चाहिए था, बट हम देख लेते हैं यहाँ पे भी। सबसे पहला क्वेश्चन इनका है फर्स्ट पार्ट कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमेशा किसी भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ये होती है 0 होती है। तो सो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद सेकेंड, जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। सेकेंड में है जस्ट आउटसाइड, मीन्स क्या है? उसके सरफेस पे बात कर रहे हैं। तो आउटसाइड के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला पढ़ा हमने 1/4πε0 चार्ज बाई रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ये रेडियस का स्क्वायर।
देन इक्वल टू हम वैल्यू पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻7 एंड डिस्टेंस जो है आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो डिस्टेंस आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो हो जाएगा 12 इंटू 10⁻2 मीटर। तो ये 12 इंटू 10⁻2 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। देन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी ये आप कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू जो आएगी 10⁵ न्यूटन पर कूलम। उसके बाद हम आते हैं, ये तो हो गया एट द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद थर्ड में क्या बोल रहे हैं, सी पॉइंट में एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब इसके सेंटर से 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर कहाँ होगा, इसके बाहर कहीं होगा। तो ये है अब 18 सेंटीमीटर पे। तो ये अब इसका मतलब आउटसाइड में हम फाइंड करें, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है 1/4πε0 क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, मीन्स ये डिस्टेंस हो गई, स्मॉल आर क्या हो गया ये डिस्टेंस। देन ई की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻7 बाई, फिर से यहाँ पे डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे 10⁻2 से मल्टीप्लाई करते हुए, तो देन स्क्वायर कर देंगे। ई की वैल्यू अब जो हमें यहाँ पे मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा कैलकुलेट करने पे, यह आएगा 4.4 इंटू 10⁻, कितनी आ जाएगी 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 4.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। सो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2.4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.5 पे। 2.5 अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन प्लेट हैज़ द कैपेसिटेंस 8 पिकोफैरेड। जैसे कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसके बीच में जो है एयर है और इसकी कैपेसिटेंस, तो हम C0 लिखेंगे बिकॉज एयर है, तो इसकी जो कैपेसिटेंस है 8 पिकोफैरेड है। ओके, फिर से बोल रहे हैं व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाई हाफ एंड द स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6। तो मीन्स ये क्या कह रहे हैं, सपोज करते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस जो है ये d है और इनकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है a है। तो आप उस समय कैपेसिटेंस C0 इक्वल टू लिख सकते थे A/0/d इज इक्वल टू 8 पिकोफैरेड। अब इस केस 2 में अपने क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम इनके बीच की जो सेपरेशन है उसको हाफ कर दें। अब ये डिस्टेंस कितनी हो गई d/2, बट एरिया में कोई चेंज नहीं हो रहा है और इनके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर रहे हैं कि जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितनी है 6 है। तो अब हम इसका फॉर्मूला जो लिख सकते हैं, न्यू कैपेसिटेंस हम C इक्वल टू लिख सकते हैं A/0 K बाई d/2, बिकॉज A/0 K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया यहाँ पे K और उसकी सेपरेशन पहले की हाफ हो गई, मीन्स d/2 हो गई है। देन C इज इक्वल टू, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ K A/0, अब ये हो गया 6 और ये ऊपर जाएगा मीन्स 12 हो जाएगा, 12/d। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो C इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हो A/0/d इंटू 12, देन C इक्वल टू 12 इंटू, ये क्या है C0 है, आप देख सकते हो ये C0 रिप्रेजेंट कर रहा है C0, देन C इज इक्वल टू 12 इंटू 8, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है A/0/d की वैल्यू 8 पिकोफैरेड है। देन C इज इक्वल टू, हमारा जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 96 पिकोफैरेड, बिकॉज ये जो आपका
सी नॉट की वैल्यू पिको फैरेड में है तो उसी का 12 टाइम्स हो जा रहा है, मीन्स 96 पिको फैरेड। तो न्यू कैपेसिटेंस उसकी हो गई 96 पिको फैरेड। ओके, सो ये क्वेश्चन कंप्लीट। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2.6। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.6 पे। 2.6 में क्या कह रहा है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैरेड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर का सिंबल हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सीरीज में कनेक्ट है और सबका जो कैपेसिटेंस है 9 पिको फैरेड है, दिया हुआ है 9 पिको फैरेड है, 9 पिको फैरेड, 9 पिको फैरेड। देन आपसे क्वेश्चन इनका ये है, व्हाट इज़ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन। तो हमें क्या पता है कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है ये हम मान लेते हैं 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस C2 प्लस C3। देन 1/CS इक्वल टू सबकी वैल्यू पुट करेंगे 9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। देन यहाँ से ये हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू, हम इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 3/9 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3। देन CS इज इक्वल टू हो जाएगा 3 पिको फैरेड, मीन्स इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया हमारा 3 पिको फैरेड। उसके बाद यहाँ पे बी पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इफ़ द कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए 100 वोल्ट सप्लाई। अब इसी को अगर पूरे कम्बिनेशन को हम 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दें, यहाँ पे ये दे रहा है 100 वोल्ट की सप्लाई से हम इसको कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो सारे कैपेसिटर पे, ईच कैपेसिटर पे आपको क्या फाइंड करना है, चार्ज फाइंड करना है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें पता है 3 पिको फैरेड है, तो 3 पिको फैरेड यहाँ पे ये दिया हुआ है। 2.6 का क्वेश्चन, 2.6 का बी पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर इन्हीं कैपेसिटर्स को हम क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इनको 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देते हैं, 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हम इनको सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, तो हमें ईच कैपेसिटर का चार्ज पता करना, सॉरी ईच कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना डेवलप होगा, बिकॉज सबकी कैपेसिटेंस सेम है, कितनी 9 पिको फैरेड है, यहाँ भी 9 पिको फैरेड है, यहाँ भी 9 पिको फैरेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कम्बिनेशन पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो हम मानते हैं कि सब पे जो है पोटेंशियल जो है वी डेवलप होगा। तो वी डेवलप होने का मतलब रीजन इक्वल क्यों है, बिकॉज सबकी कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। तो सेम कैपेसिटेंस सबकी है तो सेम पोटेंशियल भी डेवलप होगा। तो सेम पोटेंशियल, तो हम ओवरऑल पोटेंशियल V इक्वल टू लिख सकते हैं टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V प्लस B, मीन्स तीनों यही 120 वोल्ट का पोटेंशियल ये डिवाइड हुआ होगा सब पे। तो यहाँ पे तीनों का पोटेंशियल सेम, x को ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। तो हम B टोटल इक्वल टू लिख सकते हैं, बिकॉज सबकी पोटेंशियल सेम है, B प्लस B हमने मान रखी है। देन टोटल पोटेंशियल 120 इक्वल टू 3V, देन V इक्वल टू 120/3, देन V इक्वल टू 40 वोल्ट। तो मतलब ईच कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये कितना होगा, 40 वोल्ट होगा। या दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं, इनका टोटल चार्ज आप फाइंड आउट करके कर सकते हो। तो अल्टरनेट मेथड क्या कर सकते हो आप, टोटल चार्ज Q फाइंड करो, Q इक्वल टू क्या लिखोगे आप, CV। तो देन C की वैल्यू आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाली 3 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻12 इंटू B की वैल्यू 120, ये आ गया Q की वैल्यू। अब उसके बाद अगर हम पोटेंशियल अगर हम B देखें यहाँ पे, तो सपोज़ इसकी B1 है, तो B1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q/C1, देन B1 इक्वल टू Q/C1। Q सब पे चार्ज सेम होता है, जो टोटल चार्ज होगा वही ईच कैपेसिटर का चार्ज होगा।
तो Q की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 120 एंड C की वैल्यू बिकॉज कितनी है 9 पिकोफैरेड 9 इंटू 10⁻12 तो ये इससे ये कैंसिल देन V1 इक्वल टू ये हो गया 1/3 एंड 3 से ये कैंसिल करेंगे आएगा 40 तो ये आ गया 40 वोल्ट। V1 का इसी तरीके से V2 निकालेंगे तो हम V2 इक्वल टू Q/C2 रख देंगे तो भी हमारा क्या मिलेगा 40 वोल्ट ही मिलेगा। इसी तरीके से V3 बराबर Q/C3 इक्वल टू 40 वोल्ट क्योंकि सबका कैपेसिटेंस सेम है, चार्ज तो सेम होता ही है सीरीज में। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2.7। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2.7। अब यहाँ पे 2.7 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2.7 3 कैपेसिटर्स हैं जो कि किस में दिए हुए कनेक्टेड इन पैरेलल। अब यहाँ पे पैरेलल में 3 कैपेसिटर्स हैं जिसमें दिया हुआ है 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड 2 पिकोफैरेड 3 पिकोफैरेड एंड 4 पिकोफैरेड 3 कैपेसिटर हैं। अब इनका सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन में CP इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब इनका सम कर दें हम। देन CP इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 9 पिकोफैरेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस ऑफ दैट कॉम्बिनेशन इज़ द 9 पिकोफैरेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी पार्ट इसका जो पूछ रहा है कि पूछ रहा है अगर हम इसको टोटल कॉम्बिनेशन को हम 100 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो हमें चार्ज फाइंड आउट करना है ईच कैपेसिटर पे। तो हमने ये सपोज़ इसको 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है इसका चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सपोज़ करते हैं फर्स्ट ये C1 कैपेसिटेंस है, ये C2 है और ये C3। तो फर्स्ट पे हम चार्ज मान लेते हैं Q1 है। Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 इंटू B। तो C1 इंटू B लिखने का मतलब क्या है, बिकॉज पोटेंशियल सब पे सेम रहेगा 100 वोल्ट, क्योंकि ये किस में है पैरेलल में। तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम, C1 इंटू B। उसी तरीके से Q2 के लिए क्या लिखेंगे C2 इंटू B एंड Q3 के लिए हम लिखेंगे C3 इंटू B। तो आप C1 की वैल्यू देख सकते हो 2 पिकोफैरेड 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 ओवरऑल ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। इसी तरीके से यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। और फिर Q3 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 100 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻10 कूलाम। तो ये इस तरीके से तीनों का अलग अलग हमें चार्ज मिल जाता है। तो देन ये भी आपका कंप्लीट होता है न्यूमेरिकल। देन अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.8 पे। यह है क्वेश्चन नंबर 2.8। 2.8 में हम देखते हैं क्या कह रहा है, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर द प्लेट ईच प्लेट हैज़ एन एरिया ऑफ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पे आपको दिया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर फिलअप है, ये एयर फिल है और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लेट दे रखा है इन्होंने 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट दिया हुआ है D की वैल्यू, ये चीज़ D की वैल्यू जो दिया है, एरिया तो
गिवन है। डी की वैल्यू दिया है इन्होंने 3 मिलीमीटर। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर में, तो क्या हो जाएगा 3 × 10⁻³ मीटर। देन आपसे फर्स्ट क्वेश्चन का कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब इसकी हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो देन C = फॉर्मूला पता है ε0/d। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। एरिया 6 × 10⁻³ इंटू ε0 8.85 × 10⁻12/d की वैल्यू 3 × 10⁻³ देन C की वैल्यू जो आ जाती है हमारी, C की वैल्यू अप्रॉक्स जो आएगी 17.7 पिको फैरेड। ये इसको हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं 18 पिको फैरेड। ठीक है, इसको क्योंकि आगे हम डेटा यूज़ करेंगे, सो हम इसको हम राउंड अप करके 18 पिको फैरेड कर दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम इसी कैपेसिटर को 100 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो इसका चार्ज कितना इस पे आएगा, कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा। ये तो हो गया इसका, मान लेते हैं ए पार्ट एंड सेकेंड इज़ द बी पार्ट। मान लेते हैं चार्ज, हमें चार्ज Q = CV। देन C की वैल्यू 18 पिको फैरेड -12, इसको लिख सकते हैं 18 पिको फैरेड 18 × 10⁻12 फैरेड। तो 18 × 10⁻12 फैरेड हो जाएगा ये। उसके बाद पोटेंशियल ये बोल रहे हैं कि 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, तो ये Q की वैल्यू हो जाएगी 18 × 10⁻10 कूलम। तो ये आ जाएगा अपना टोटल यहाँ पे चार्ज की वैल्यू। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो आप, Q की वैल्यू 1.8 × 10⁻⁹ कूलम, और डेसिमल हमने शिफ्ट कर दिया बस। तो शिफ्ट करने से ये हो जाएगा 1.8 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.9। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ़ द कैपेसिटर गिवन इन द एक्सरसाइज 2.8 ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट। तो अब इस क्वेश्चन में 2.9, क्वेश्चन नंबर 2.9, अब ये पिछले क्वेश्चन से ये रिलेट कर रहे हैं। तो जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि एक कैपेसिटर है, एयर कैपेसिटर, जहाँ पे इसके बीच में एयर है, तो उसकी जो कैपेसिटेंस हमें मिल रही थी, ये मिल रही थी अप्रॉक्स 18 पिको फैरेड, और जो चार्ज इस पे आ रहा था ये कितना आ रहा था 1.8 × 10⁻⁸ कूलम, और सेल जो यहाँ पे हमने लगाया था 100 वोल्ट का सेल लगाया हुआ था, या बैटरी जो भी सोर्स है, ये हमने 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस पे दिया हुआ था। तो ये पीछे का क्वेश्चन से रिलेट कर रहे हैं इसमें। अब इसमें चेंजेस क्या करने के लिए कह रहे हैं कि ए पार्ट का ये कह रहे हैं वाइल द वोल्टेज सप्लाई रिमेंस कनेक्ट, मतलब वोल्टेज सप्लाई पहले ये कनेक्ट करते हुए चेंजेस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हम डिसकनेक्ट करके कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले है कि व्हेन वोल्टेज सप्लाई कनेक्टेड, ये कनेक्ट करके जब कर रहे हैं तो क्या होगा, सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। वोल्टेज सप्लाई जब कनेक्ट है तो चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। ये कैपेसिटर है, ये सपोज़ 100 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट है, और यहाँ पे एक तो माइका इंसर्ट कर दे रहे हैं, माइका इंसर्ट कर रहे हैं जहाँ पे उसकी थिकनेस है 3 मिलीमीटर, मतलब पूरे इसके स्पेस में माइका फिल कर रहे हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 है। ओके, उसके बाद पोटेंशियल ये कनेक्ट है 100 वोल्ट अभी भी,
तो इसके हमें सबसे पहली चीज़ देखनी है कैपेसिटेंस पे क्या चेंजेस होगी। तो फर्स्ट चीज़ है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस C जो होगी, अब C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये जो होगी अब K टाइम्स हो जाएगी। मीन्स बिकॉज हमने इस यहाँ पे एयर की जगह पहले एयर था, अब यहाँ पे हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना 6 है, तो ये अपने पहले जितना भी कैपेसिटेंस था उससे क्या हो जाएगा 6 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये C नॉट एक तरीके से एयर में है बिकॉज 18 पिकोफैरेड। तो C इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ द C नॉट, देन C इक्वल टू 6 इंटू 18 पिकोफैरेड। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी 108 पिकोफैरेड। न्यू कैपेसिटेंस अब इसका हो जाएगा 108 पिकोफैरेड। अब इसके बाद इसके हम देखते हैं कि चार्जेस में क्या चेंजेस होंगे। तो बिकॉज ये अभी भी कनेक्ट है, तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी इसका पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ये अभी भी 100 वोल्ट ही रहेगा, इसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं कि जो हम कैपेसिटर में हम चेंजेस करें, एक बार पोटेंशियल सोर्स को डिस्कनेक्ट करके एक बार उसको कनेक्ट रखते हुए, तभी हम इसको कनेक्ट रखते हुए इसके चेंजेस कर रहे हैं। तो हमने चेंजेस जब पोटेंशियल कनेक्ट करते हुए करेंगे तो कैपेसिटेंस, तो दोनों केस में कैपेसिटेंस उसकी चेंज हो जाएगी जब हम इसमें माइका शीट इंसर्ट करेंगे, बिकॉज कैपेसिटेंस जो होती है उसके अंदर के मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो कैपेसिटेंस जो होगी चेंज होकर कितनी होगी 108 पिकोफैरेड। बट पोटेंशियल अभी चेंज नहीं होगा, इनके प्लेटों का पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 100 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि अभी भी ये सोर्स से कनेक्ट है, तो 100 वोल्ट ही रहेगा। बट अब चार्ज को देखते हैं, चार्ज क्या हो जाएगा। चार्ज पहले तो कितना था 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो आप ये देख सकते हो कि पोटेंशियल सेम है और कैपेसिटेंस 6 टाइम्स जो है इंक्रीज़ कर गया, तो इसका मतलब चार्ज भी इंक्रीज़ करेगा। चार्ज Q इक्वल टू हमें क्या पता है CV। तो यहाँ पे बिकॉज अब जो है CV, यहाँ पे न्यू चार्ज हम Q डैश ले लेते हैं। Q डैश इज इक्वल टू C की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, C नॉट इंटू K इंटू V पोटेंशियल हम यहाँ पे सेम वही पोटेंशियल यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो बिकॉज यहाँ पे एक तरीके से देख सकते हैं K को अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा C नॉट इंटू V। तो ये जो चार्ज हमने ये निकाला था, चार्ज क्या था C नॉट इंटू V को मल्टीप्लाई करके, मीन्स कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। तो यहाँ पे C नॉट इंटू V की जगह पे हम इनिशियल चार्ज इसकी K की वैल्यू 6 इंटू ये लिख सकते हैं Q नॉट, इसको हम एयर का चार्ज बोल सकते हैं, एयर में जब था तब की चार्ज Q नॉट। तो ये हो जाएगा न्यू चार्ज होगा 6 टाइम्स ऑफ द इनिशियल चार्ज। तो Q डैश की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू कितनी थी हमारी 1.8 इंटू 10⁻⁹। तो देन Q डैश की वैल्यू न्यू चार्ज जो हो जाएगा यहाँ पे, ये जो हो जाएगा 1.08 इंटू 10⁻⁸ कूलम। ये इनिशियल का बस 6 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो रहा कि जब क्या है कि वोल्टेज सप्लाई को कनेक्ट करते हुए हम इसके चेंजेस कर रहे हैं। उसके बाद अब हम बी पार्ट में आते हैं कि अब हम सेल को डिस्कनेक्ट करके, सेल को डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें माइका शीट इंसर्ट करते हैं तो क्या चेंज होंगे ये देखते हैं। बी पार्ट में देखते हैं कि अब हम इस कैपेसिटर में माइका अभी भी हमने इंसर्ट किया जिसकी K की वैल्यू 6 है, बट अब हम कोई भी सेल यहाँ से सेल को हमने डिस्कनेक्ट करके किया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट में अगर हम कैपेसिटेंस इसका देखें, कैपेसिटेंस फिर से हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ द C नॉट, मीन्स 6 इंटू C नॉट की वैल्यू कितनी थी हमारी, C नॉट की वैल्यू जो है C नॉट 18 पिकोफैरेड, मीन्स 18 इंटू 10⁻⁻12। तो ये हो जाएगा अपना C नॉट का, यहाँ पे देखिए 6 टाइम्स अभी भी ये होगी, मीन्स ये हो जाएगा 18 6 108
पिको फैरेड। कैपेसिटेंस अभी भी चेंज होगी, कैपेसिटेंस में बैटरी कनेक्ट हो या ना हो इस पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज वो अंदर के मटेरियल डिपेंड करती है, बिकॉज मटेरियल चेंज हुआ तो सो ये भी आपकी न्यू कैपेसिटेंस सी हो जाएगी। सी की वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ द इनिशियल हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इसका चार्ज देखते हैं। चार्ज क्यू जो होगा, क्यू इज रिमेंस कांस्टेंट। अब इसका रीज़न है क्यू की वैल्यू जो है अभी भी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया। मीन्स बैटरी की वजह से या सेल की वजह से सोर्स से ही चार्ज लेता है ये। अब इसकी कैपेसिटेंस भले ही बढ़ जा रही है, लेकिन अब ये चार्ज वहाँ से ले नहीं पाएगा। तो मतलब जो पहले चार्ज थी वही अभी भी चार्ज इसकी बनी रहेगी। मीन्स पहले कितनी थी 1.8, जब इसमें एयर था तो 1.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये पहले कितना ही चार्ज यहाँ पे बना रह जाएगा। लेकिन अब इसकी पोटेंशियल देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बी इक्वल टू, बिकॉज वी नो दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू क्यू बाई सी, ये होता फॉर्मूला। तो यहाँ पे न्यू पोटेंशियल हम कहते हैं इसका वी डैश हो गया, तो देन न्यू चार्ज क्यू डैश अपॉन सी डैश। तो न्यू चार्ज तो एक्चुअली में पहले की तरह है, क्यू नॉट ही है, बट इसकी जो न्यू कैपेसिटेंस है ये क्या हो गया 6 टाइम्स ऑफ द सी नॉट हो गया, इनिशियल का सी नॉट। तो देन वी इक्वल टू न्यू पोटेंशियल वी इक्वल टू 1/6 को अगर हम अलग करें तो ये क्या है बी नॉट है, मीन्स पहले की पोटेंशियल है। तो बी डैश इक्वल टू 100, इसकी वैल्यू कितनी 100/6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके 50/3 वोल्ट अब लिख सकते हैं। मीन्स इसकी अब पोटेंशियल जो पहले से 6 टाइम्स हो जाएगी, मीन्स डिक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि हमने सोर्स हटा रखा है। और जैसे इसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज़ करेगी 6 टाइम्स, बिकॉज चार्ज कांस्टेंट है, यहाँ फॉर्मूले से हम देख सकते हैं V इक्वल टू क्यू बाई सी, बिकॉज चार्ज तो कांस्टेंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि C अगर 6 टाइम्स इंक्रीज़ करेगा तो B जो है 6 टाइम डिक्रीज़ कर जाएगा, इसीलिए इसकी पोटेंशियल न्यू पोटेंशियल अब पहले से 1/6 हो गई, ये आप देख सकते हो। ओके, देन ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.10। क्वेश्चन नंबर 2.10, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में है ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसकी कैपेसिटेंस कितनी है 12 पिकोफैरेड है, और पोटेंशियल डिफरेंस इस पे जो अप्लाई कर रहे हैं 50 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। देन कह रहा हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर, मीन्स इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बस हमें बतानी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U बराबर क्या होता है 12CV²। बस सिंपली हमें बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। इसको 12 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, इसको चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल कितनी 50 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 2.10 का, ये आ जाएगा 150 इंटू 10⁻⁻10 जूल, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल। ओके, देन लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन 2.11। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.11। इसमें क्या बोल रहा है, एक 600 कैपेसिटर कितनी 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, जिसको हम चार्ज करते हैं कितनी वोल्ट से 200 वोल्ट की सप्लाई से, 200 वोल्ट की सप्लाई से। उसके बाद इसको हम कनेक्ट कर देते हैं दूसरे कैपेसिटर से। तो इसकी इनिशियल इस समय एनर्जी अगर हम निकाल लें तो यू इनिशियल, इसमें एक्चुअली हम बोल क्या रहा है कि 200 वोल्ट सप्लाई से हम इसको कनेक्ट करके इसको चार्ज करते हैं तो कुछ ना कुछ इस पर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम इसको 600 पिकोफैरेड के ही दूसरे अनचार्ज
कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। तो आपसे उस समय पूछ रहा है कि एनर्जी लॉस होगा या नहीं होगा, कितनी एनर्जी लॉस होगी इस दूसरी जब हम इस कैपेसिटर से इसको कनेक्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनिशियल एनर्जी निकाल लें जब इसको हमने शुरुआत में चार्ज किया होगा। तो ये हो जाएगी हाफ सी बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इनिशियल में क्या हो जाएगा, हाफ कैपेसिटेंस कितनी है 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 200 वोल्ट है का स्क्वायर कर देंगे। देन इनिशियल एनर्जी इसकी जो आ जाएगी ये आपकी आ जाएगी 12 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये आ गया इनिशियल एनर्जी जब इसको हमने चार्ज किया होगा। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कैपेसिटर से ले जाके कनेक्ट। ये मान लेते हैं चार्ज कैपेसिटर है 600 पिकोफैरेड का, और ये है अनचार्ज कैपेसिटर, ये भी 600 पिकोफैरेड का ही है, पिकोफैरेड। इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो बिकॉज इसको हमने चार्ज कितने पोटेंशियल पे किया था 200 वोल्ट पे, तो पहले इसका पोटेंशियल जो था B की वैल्यू क्या थी 200 वोल्ट। जब इससे हम कनेक्ट करेंगे तो बिकॉज ये आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो इसका जो भी चार्ज रहा होगा, मीन्स हम मान लेते हैं इस समय इसका चार्ज Q रहा होगा, तो Q चार्ज जो होगा इसमें से हाफ चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स अब जो चार्ज यहाँ पे Q/2 यहाँ पे और Q/2 यहाँ पे, तो सो पोटेंशियल भी हाफ हो जाएगा। तो पहले अगर पोटेंशियल यहाँ पे B रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा B/2, और यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा B/2। तो ओवरऑल पोटेंशियल अब यहाँ पे 100 हो गया और यहाँ भी क्या हो गया 100 हो गया। देन अब इसकी हम एनर्जी निकाल लें U फाइनल, इस समय इस फाइनल सिस्टम की एनर्जी निकाल लें। तो जो टोटल फाइनल सिस्टम इस सिस्टम की एनर्जी होगी ये हो जाएगी हाफ। अब इनका जो होगा कैपेसिटेंस जो हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस बिकॉज ये दोनों पैरेलल में हैं तो ये ऐड हो जाएगा 600 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12। इसको हमने दोनों का सम करके पिकोफैरेड से फैरेड में बदल दिया है, इंटू अब इसकी पोटेंशियल कितनी होगी 100, बिकॉज दोनों पे अब पोटेंशियल डिक्रीज़ करके दोनों की 100 हो जाएगी, तो 100 का स्क्वायर। ये हो गया कैपेसिटेंस, हाफ CV स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। देन U फाइनल इक्वल टू, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। तो ये तो हो गई फाइनल एनर्जी और ये है इनिशियल। तो एनर्जी लॉस अगर हमें देखनी है, एनर्जी लॉस इन दैट प्रोसेस डेल्टा U इक्वल टू, तो हम सिंपली कह सकते हैं इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻6 माइनस 6 इंटू 10⁻⁻6। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, बिकॉज ये माइनस करने पे। तो एनर्जी जो लॉस होगी इन दैट प्रोसेस ये हो जाएगी 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके, देन इस तरीके से पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट।